देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं स्वाति दुबे उपस्थित हूं आपके बीच लेकर तमाम बड़ी खबरों को। तो रुक करेंगे सबसे पहले झारखंड की तरफ, जहां उर्वरक एवं रसायन खाद कारखाना के विरोध में खोला मोर्चा। जी हां, खबर है झारखंड के धनबाद जिले से, जहां सिंदरी में विस्थापित के दर्द झेल रहे सिंदरी के 4 मौजे के लोगों ने सिंदरी फर्टिलाइजर विस्थापित मोर्चा सिंदरी बैनर तले सिंदरी के आर्य समाज भवन के प्रांगण में एक बैठक की। इस बैठक में सिंदरी फर्टिलाइजर विस्थापित मोर्चा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सभी सदस्य के साथ साथ सिंदरी के 4 मोर्चे के सभी लोग उपस्थित थे। इस बैठक के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 15 जून को सिंदरी फर्टिलाइजर विस्थापित मोर्चा की ओर से सिंदरी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन खाद कारखाना के समीप चेतावनी रैली के साथ 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया गया। सिंदरी फर्टिलाइजर विस्थापित मोर्चा सिंदरी के अध्यक्ष भक्ति पदोपाल ने मीडिया से कहा कि सिंदरी हिंदुस्तान उर्वरक रसायन एवं खाद कारखाना विस्थापित लोगों के साथ छलाव कर रही है। सिंदरी के विस्थापित लोगों को बिना विस्थापित किए और बिना रोजगार दिए ही अपने कंपनी को चला रही है, जिसके लेकर सिंदरी फर्टिलाइजर विस्थापित मोर्चा सिंदरी के 4 मौजे के लोग कई बार आंदोलन किए, साथ ही साथ न्यायालय के शरण भी लिए। इसके बावजूद भी सिंदरी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन खाद कारखाना विस्थापित को नजरअंदाज कर रही है। इसलिए सिंदरी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन खाद कारखाना को चेतावनी देने के लिए 1 दिवसीय धरना के साथ साथ चेतावनी रैली भी निकालने जा रही है। देखिए सिंदरी से सिंधु कुमार की यह रिपोर्ट। विस्थापित मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी मांगों को लेकर के प्रबंधन हॉल और एफसीआई को बार बार लिख के दिया, लेकिन हमको बातचीत के लिए नहीं बुलाया। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो केस किया, वो केस में भी मैनेजमेंट अपना हाजिरी लगाया कोर्ट में। हम लोग का केस के अगेंस्ट में WS दिया, लेकिन हम लोग से बातचीत नहीं कर रहा है, प्रबंधन दलालों के चक्कर में पड़ करके। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि एक्चुअल विस्थापित से तुमको बात करने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। इसके लिए 15 जून को हम लोग चेतावनी रैली निकाल रहे हैं, जिसमें चारों मौजा के विस्थापित परिवार के सदस्य रहेगा। अभी कुछ दिन पहले हल प्रबंधक द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसमें तो बैठक की गई, तो उसमें निर्णय लिया गया कि विकास किस तरह हो सिंदरी का। उसमें कुछ समाज सेवी लोग भी बैठे थे, क्या कुछ कहेंगे उस पर? उसमें विस्थापितों को नहीं बुलाया गया, उसमें कुछ समाज सेवी को बुलाया गया। आज समाज सेवी ने विस्तार विकास के लिए जो रास्ता चुना वो निराधार है, कोई आधार नहीं है। विकास उन्हीं को बोलते हैं कि आदमी को उसका लाभ पहुँचे, उसका रोजगार मिले, उसको हक मिले, उसका स्वास्थ्य सुविधा मिले, ठीक ना। तो वो लोग कहीं बोला कि आपको स्टैचू है उसको सौंदर्यीकरण किया जाए, कहीं पार्क बनाया जाए, तो पार्क और इससे आपका विकास का काम नहीं होता। विकास का काम करने के लिए यहाँ के विस्थापित परिवार के जो छात्र लोग हैं उसको छात्रवृत्ति देना पड़ेगा। जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार को रोजगार देने में उसको प्रबंधन को सहयोग करना पड़ेगा। प्रबंधन को यहाँ पर जो भी टेक्निकल शिक्षा ले चुके हैं विस्थापित परिवार में से जो सदस्य है, उसको ट्रेनिंग दे करके उसको रोजगार मुखी बनाना पड़ेगा। विस्थापितों को क्यों दरकिनार किया गया इस बैठक में? दरकिनार करने का एक बात है कि हमें जो लगता है कि ये प्रबंधन कुछ दलालों के बीच में पड़ करके टाल मटोल का नीति अपना रही है। एक दूसरी बात है, हम लोगों ने कोर्ट में केस किया है, हो सकता है वो कोर्ट केस का इंतजार भी कर रही है, तब तक हमको समय मिल जा रहा है। एक बहाना मिल गया तो आप लोग कोर्ट में गए हैं, तो कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद करेंगे। लेकिन हम लोग किस चेतावनी रैली में कहेंगे आज के बैठक को लेकर? आज के बैठक के लेके हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग का जो हक अधिकार है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है।
हमारे पूर्वज जो ज़मीन दिए हुए हैं उसके बदले में हम लोग को क्या मिल रहा है? धूल मिट्टी, अशिक्षित रह रहे हैं। शिक्षा तो हम लोग को से वंचित ही है। चिकित्सा भी मतलब कि हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इसके चक्कर में हम लोग ना सरकारी सुविधा से भी वंचित है। देखा जाए तो कारखाना जहाँ बैठती है, जहाँ पर तो वहाँ पर 5 किलोमीटर के दायरे में लोग ग्रामीण को विकास करना, विस्थापन को जो शिक्षा से हो, रोजगार से हो या स्वास्थ्य हो, सब मुहैया करना, क्या वो यहाँ पर हो रही है? नहीं, हम लोग हर चीज़ से वंचित हैं। क्या कुछ कहेंगे? तो मतलब कि कोर्ट्स का भी आदेश हो रही है, कोर्ट पे ही लोग जा रहा है, सीओ का भी आदेश हुआ है, सीओ भी, क्या लगता है कि उन लोग का बात तो क्यों नहीं मान रही है? मैनेजमेंट तो सीओ का भी आदेश का अवहेलना किए हुए हैं। उनके भी बात का मान नहीं रखे हैं। उसके विरोध में ही हम लोग ये चेतावनी रैली निकाल रहे हैं हम लोग।